तो स्वागत है आप सभी का हमारी इस नई वीडियो में। तो जैसे कि मैंने आपको वादा किया था कि मैं सीएमए फाइनल के भी एमसीक्यू सीरीज को लेकर आऊंगा, वैसे ही मैं आज पेपर नंबर 13 कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ की एक जबरदस्त सीरीज को लेकर आया हूं। आपको इस वीडियो को एंड तक बने रहना, आपको बहुत सारा बेनिफिट आज की वीडियो से मिलने वाला है। और भाई कल से आपके एग्जाम्स भी शुरू हो रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द स्टूडेंट्स। भाई अच्छे से एग्जाम देना और एमसीक्यूज को बहुत अच्छे से करना, क्योंकि एमसीक्यू ही आपको पास कराएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक। तो चलिए फिर शुरू करते हैं जी बिना किसी देरी से, क्योंकि कल भाई आपका एग्जाम भी है कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ का। तो फटाफट शुरू करते हैं जी। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जी। अंडर कंपनीज एक्ट 2013 विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस शैल नॉट बी रिगार्डेड एज कंट्रोल व्हाइल डिटरमाइनिंग होल्डिंग एंड सब्सिडियरी रिलेशनशिप? Contractual rights allowing approval of annual benefits, power to appoint majority of directors, veto rights relating to voting rights relating to strategic decision only, shareholder exceeding 50% of power, voting power। तो फर्स्ट एंड थर्ड ही आपके करेक्ट आंसर्स हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स अलोइंग अप्रूवल ऑफ एनुअल बजट्स और वोटिंग राइट्स रिलेटेड टू स्ट्रेटेजिक डिसीजंस ओनली। तो अगला क्वेश्चन है जी। तो थोड़ा और फास्ट करेंगे जी, क्योंकि आपको आंसर तो दिए ही हुए हैं नीचे। अंडर आईबीसी विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्वालिफाइज अ पर्सन फ्रॉम बीइंग अ रेजोल्यूशन एप्लीकेंट अंडर सेक्शन 29A रिस्पेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेंथ? तो इसका आंसर आ जाता जी अपना ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 एंड 4। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है जी। अंडर सेबी LODR मटेरियल सब्सिडरी क्राइटेरिया शैल बी ट्रिगर्ड व्हेन? तो इसका आंसर है जी सब्सिडरी कंट्रीब्यूशन 20% टू कंसोलिडेटेड इनकम और नेटवर्थ। अगला क्वेश्चन है जी। अंडर फेमा विच ऑफ द फॉलोइंग शैल बी ट्रीटेड एज कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन? तो इसका आंसर है जी ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया। तो अगला क्वेश्चन है जी। अंडर कंपनीज एक्ट विच ट्रांजैक्शन नीड्स स्पेशल रेजोल्यूशन इवन इफ डन एट आर्म्स लेंथ? तो इसका आंसर है जी सेल ऑफ अंडरटेकिंग अंडर सेक्शन 180A1 सब क्लॉज ए। अगला क्वेश्चन है जी। अंडर कंपटीशन एक्ट अ कॉम्बिनेशन मस्ट बी नोटिफाइड इफ? तो इसका आंसर आ जाता जी ऑल एक्सेप्ट फोर ऑप्शन को छोड़कर बाकी तीन ही इसका आंसर है। एसेट्स मोर देन 2000 करोड़ इन इंडिया, टर्नओवर मोर देन 6000 करोड़ इन इंडिया, एसेट्स। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है जी। अंडर PMLA अ पर्सन इज गिल्टी ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इवन इफ? तो इसका आंसर आ जाता जी अपना ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 एंड 4। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है जी। अंडर कंपनीज एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स मस्ट बी इंक्लूडेड इन बोर्ड्स रिपोर्ट? तो इसका आंसर है जी अपना ऑप्शन नंबर है 1, 2 एंड 3। ठीक है जी, ओनली फोर्थ नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है जी। अंडर IBC CIRP पीरियड में बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड 180 डेज ओनली इफ? तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर सी, COC अप्रूव्स बाय 66% एंड एप्लीकेशन बाय RP। अगला क्वेश्चन है जी। अंडर सेबी PIT regulations UPSCI shall not include? तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर ए, 1 एंड 2 ओनली। अगला क्वेश्चन है जी। अंडर फेमा ODI बाय एन इंडियन बैट्समैन इज परमिटेड ओनली इफ? तो इसका आंसर है जी एंटिटी हैज नो सॉरी ऑप्शन नंबर डी, एंटिटी हैज नॉट ओवरड्यू सॉरी ऑल ऑफ द अबव है जी द आंसर। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है जी। अंडर कंपनीज एक्ट रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स इज मैंडेटरी फॉर? तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर सी, लिस्टेड एंड प्रिस्क्राइब्ड पब्लिक कंपनीज। अगला क्वेश्चन है जी। CCI मे ट्रीट विच ऑफ द फॉलोइंग एज अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन? तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 एंड 3 ओनली। अगला क्वेश्चन है जी। अंडर IBC लिक्विडेशन वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय? तो इसका आंसर है जी टू रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है जी। कंपनीज मस्ट ट्रांसफर अनस्पेंट CSR अमाउंट विद इन? तो इसका आंसर है जी 30 डेज, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है जी। अंडर फेमा NRI में इन्वेस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग विदाउट RBI अप्रूवल? तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर सी, कमर्शियल प्रॉपर्टी। अगला क्वेश्चन है जी। अंडर सेबी ST क्रीपिंग एक्विजिशन लिमिट पर ईयर इज? तो इसका आंसर है जी 5%, ऑप्शन नंबर सी विच। अगला क्वेश्चन है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रीटेड एज डिपॉजिट? तो इसका आंसर है जी लोन फ्रॉम NBFC, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है जी। अंडर IBC मैरिटोरियम डज नॉट अप्लाई टू? इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर बी, सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज। अगला क्वेश्चन है जी। अंडर कंपनीज एक्ट MGT 14 मस्ट बी फाइल्ड फॉर? इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर है 1 एंड 2 ओनली। अगला क्वेश्चन है जी। अंडर कंपटीशन एक्ट CCI में ग्रांट लेनियंसी इफ? तो इसका आंसर है जी एंटरप्राइज वॉलंटरली
डिस्क्लोजेस कार्टल इन्फॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन है जी, अंडर पीएमएलए प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर रिमेन्स वैलिड फॉर 180 डेज, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है जी, अंडर कंपनीज एक्ट इंटरनल ऑडिट इज मैंडेटरी फॉर, तो इसका आंसर है जी लिस्टेड कंपनीज प्लस प्रिस्क्राइब्ड प्राइवेट कंपनीज। अगला क्वेश्चन है जी, अंडर सेबी आईसीडीआर प्रमोटर्स मिनिमम कंट्रीब्यूशंस मस्ट बी, तो इसका आंसर है जी 20%, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है जी, अंडर आईबीसी डिसेंटिंग फाइनेंशियल क्रेडिटर शैल रिसीव, ऑप्शन नंबर बी लिक्विडेशन वैल्यू। अगला क्वेश्चन है जी, अंडर द कंपनीज एक्ट 2020 विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस वुड नॉट कंस्टिट्यूट अ डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222 सब क्लॉज ई, even if the payment is made to shareholders holding not less than 10% voting power, तो इसका आंसर है जी, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1 and 4 ओनली। अगला क्वेश्चन है जी, अंडर आईबीसी 2060 विच ऑफ द फॉलोइंग पर्संस आर डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम सबमिटिंग ए रेजोल्यूशन प्लान अंडर सेक्शन 29A even if they participate through a newly incorporated SPV, तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर बी 1, 2 and 4। अगला क्वेश्चन है जी, सेबी रेगुलेशंस रिक्वायर लिस्टेड कंपनीज टू कंस्टिट्यूट एन ऑडिट कमेटी विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर ए 1, 2 and 3 ओनली। अगला क्वेश्चन है जी, अंडर फेमा विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस शैल ऑलवेज रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई इररिस्पेक्टिव ऑफ सेक्टोरियल कैप्स अंडर एफडीआई पॉलिसी, तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर ए इन्वेस्टमेंट बाय अ फॉरेन एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड इन अ कंट्री शेयरिंग लैंड बॉर्डर विद इंडिया। अगला क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स शैल मैंडेटरली ट्रिगर कंपल्सरी डिलिस्टिंग अंडर सेबी रेगुलेशन 2021, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1, 3 and 4 ओनली। अगला क्वेश्चन है जी, the Competition Commission of India may impose penalty for abuse of dominant position, but which of the following must be specifically established before such penalty is levied, तो इसका आंसर है जी एविडेंस ऑफ predatory pricing और exclusionary practices, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है जी, अंडर पीएमएलए विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस मेक अ पर्सन लायबल फॉर मनी लॉन्ड्रिंग इवन विदाउट डायरेक्ट पोजेशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर ए 1, 3 and 4 ओनली। अगला क्वेश्चन है जी, अंडर द कंपनीज एक्ट स्पेशल नोटिस इज रिक्वायर्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर बी 1 and 2 ओनली। अगला क्वेश्चन है जी, अंडर आईबीसी अ रेजोल्यूशन प्लान मस्ट डेमोन्स्ट्रेट विच ऑफ द फॉलोइंग मैंडेटरी एलिमेंट्स, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1, 2 and 4 ओनली। अगला क्वेश्चन है जी, अ कंपनी में इशू शेयर्स एट ए डिस्काउंट ओनली विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, तो इसका आंसर है जी इशू ऑफ स्वीट इक्विटी शेयर्स। अगला क्वेश्चन है जी, अंडर सेबी ICDR the promoter's contribution shall be locked in for 3 years if the company has not been in operation for less than 3 years, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है जी, अंडर कंपनीज एक्ट 2013 विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिक्वायर फाइलिंग MGT 14, तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर सी बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ KMP। अगला क्वेश्चन है जी, CCI कैन इम्पोज पेनल्टी ऑन इंडिविजुअल ऑफिसर्स ऑफ ए कंपनी इफ, ऑप्शन नंबर ए दे हैड नॉलेज ऑफ कंट्रावेंशन एंड कंसेंटेड टू इट। अगला क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग CSR स्पेंडिंग, तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर बी अनस्पेंड अमाउंट रिलेटिंग टू अनगोइंग प्रोजेक्ट्स मस्ट बी ट्रांसफर टू स्पेशल अकाउंट। अगला क्वेश्चन है जी, फेमा distinguish between capital and current account transaction, which of the following is a capital account transaction और इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन सिक्योरिटीज, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है जी, अंडर आईबीसी कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज एन IRP इंटीरियम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर डी बोथ बी एंड सी, मतलब रिलेटेड पार्टी ऑफ कॉर्पोरेट डेटर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल विद पेंडिंग डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग। अगला क्वेश्चन है जी, लिस्टेड कंपनी मस्ट कंस्टिट्यूट नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी विद, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी मेजोरिटी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अगला क्वेश्चन है जी, अंडर द फॉलोइंग एक्ट इंटरनल ऑडिट इज मैंडेटरी फॉर विच कंपनीज, तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर सी लिस्टेड कंपनीज एंड सर्टेन प्रिस्क्राइब्ड क्लासेस। तो अगला क्वेश्चन है जी, विच मीटिंग रिक्वायर्स शॉर्टर नोटिस ओनली इफ 95% मेंबर्स कंसेंट, तो इसका आंसर है जी AGM, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है जी, अंडर पीएमएलए अटैचमेंट ऑफ प्रॉफिट इज वैलिड फॉर 180 डेज, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रीटेड एज डिपॉजिट, तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर डी अमाउंट रिसीव्ड बाय वे ऑफ कमर्शियल पेपर। अगला क्वेश्चन है जी, हु इज रिस्पांसिबल फॉर मेंटेनिंग प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट, तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर बी डायरेक्टर्स कलेक्टिवली। अगला क्वेश्चन है जी, अंडर सेबी अगला क्वेश्चन है जी, अंडर सेबी SAST रेगुलेशंस क्रीपिंग एक्विजिशन लिमिट पर फाइनेंशियल ईयर इज, तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर सी 5%।
अगला क्वेश्चन है जी, अंडर आईबीसी लिक्विडेशन वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय, तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर बी, रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स। तो अगला क्वेश्चन है जी, अंडर कंपनीज एक्ट द मिनिमम सब्सक्रिप्शन मस्ट बी रिसीव्ड विद इन 30 days of reissue, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है जी, अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज फ्री रिजर्व फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग लिमिट्स अंडर सेक्शन 180 ए सबसेक्शन 1 सब क्लोज सी और बोरोइंग पावर्स। तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर बी, 2 and 4 ओनली। अगला क्वेश्चन है जी, अंडर आईबीसी द टाइम पीरियड एक्सक्लूडेड बाय सुप्रीम कोर्ट इन एक्सेप्शनल circumstances like covid is known as excluded period, such as exclusion affects which of the following? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 and 4 ओनली। अंडर सेबी आईसीडीआर विच ऑफ द फ्लोइंग कंडीशन मस्ट बी मेट फॉर एन इशूअर टू मेक अ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट, तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर ए, 2 and 3 ओनली। अगला क्वेश्चन है जी, अंडर फेमा विच ऑफ द फॉलोइंग शैल नॉट बी ट्रीटेड एज करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन इवन थ्रू इट रिजल्ट्स इन लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन, तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर ए, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ईसीबी। अगला क्वेश्चन है जी, अंडर कंपनीज एक्ट 2013 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू होल्ड एट लीस्ट वन सेपरेट मीटिंग एनुअली विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स मस्ट बी रिव्यूड इन सच मीटिंग, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 and 2 ओनली। अगला क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन करेक्टली रिप्रेजेंट्स इनसाइडर ट्रेडिंग अंडर सेबी पीआईटी रेगुलेशंस, तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर डी, ओनली 3। अगला क्वेश्चन है जी, अंडर आईबीसी इफ सीओसी अप्रूव्स अ रेजोल्यूशन प्लान बाय 66% एनसीएलटी मे स्टिल रिजेक्ट इट इफ, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 2 and 3 ओनली। अगला क्वेश्चन है जी, अंडर कंपनीज एक्ट कार्टेल इंक्लूड्स एन एग्रीमेंट अमंग कंपटीटर्स टू, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 ओनली। अगला क्वेश्चन है जी, अंडर कंपनीज एक्ट रोटेशन ऑफ वर्कर इज मैंडेटरी फॉर ऑल कंपनीज, private companies with paid up capital more than 50 crore, listed companies and certain प्रिस्क्राइब पब्लिक कंपनीज, तो यही आंसर है जी, लिस्टेड कंपनीज एंड सर्टेन प्रिस्क्राइब्ड पब्लिक कंपनीज। तो अगला क्वेश्चन है जी, अंडर पीएमएलए द अटैचमेंट ऑर्डर पास्ड बाय द डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर मस्ट बी कंफर्म्ड बाय एडजुकेटिंग अथॉरिटी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है जी, अंडर कंपनीज एक्ट विच ऑफ द फ्लोइंग आर डीम्ड पब्लिक कंपनीज, तो इस आंसर है जी ऑप्शन नंबर बी, ओनली टू सब्सिडरी ऑफ ए पब्लिक कंपनी। अगला क्वेश्चन है जी, अंडर आईबीसी रिलेटेड पार्टी इन रिलेशन टू एन इंडिविजुअल इंक्लूड्स, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 2 and 3 ओनली। अगला क्वेश्चन है जी, अंडर सेबी एलओडीआर द मैक्सिमम गैप बिटवीन टू बोर्ड मीटिंग शैल नॉट एक्सीड, ऑप्शन नंबर बी, 120 days, विच ऑफ द फॉलोइंग लोन्स शैल नॉट बी ट्रीटेड एज डिपॉजिट अंडर कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोन फ्रॉम ए बॉडी कॉर्पोरेट। अगला क्वेश्चन है जी, अंडर फेमा द मैक्सिमम लिमिट ऑफ लिबरेशन रेमिटेंस स्कीम पर फाइनेंशियल ईयर फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल इज यूएसडी 2,50,000। अगला क्वेश्चन है अंडर कंपनीज एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर स्पेशल रेजोल्यूशन, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है जी, अंडर एल आईबीसी लिक्विडेशन वाटरफॉल अंडर सेक्शन 53 गिव्स विच ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हु रिलिंग्विश सिक्योरिटी, फिर आएगा वर्कमैन ड्यूज 24 मंथ्स, फिर आएगा जी ऑपरेशनल क्रेडिटर, फिर आएगा गवर्नमेंट ड्यूज। अगला क्वेश्चन है जी, सीसीआई हैज अ ज्यूरिडिक्शन ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑल एंटरप्राइज ऑपरेटिंग इन इंडिया। अगला क्वेश्चन है जी, अंडर कंपनीज एक्ट विच कंट्रीब्यूशन क्वालिफाइज एज सीएसआर, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सैलरीज ऑफ सीएसआर स्टाफ। अगला क्वेश्चन है जी, अंडर सेबी आईसीडीआर मिनिमम प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन शैल बी, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 20%। अगला क्वेश्चन है जी, अंडर फेमा अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया इंक्लूड्स अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया फॉर, तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर डी, मोर देन 182 डेज। अगला क्वेश्चन है जी, अंडर कंपनीज एक्ट स्पेशल रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड फॉर एंटरिंग इनटू रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एक्सीडेड, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 10% ऑफ टर्नओवर और 100 करोड़ विच एवर लोअर। अगला क्वेश्चन है जी, अंडर पीएमएलए रिपोर्टिंग एंटिटीज इंक्लूड, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑल एक्सेप्ट फोर। तो अगला क्वेश्चन है जी, अंडर आईबीसी द मोरेटोरियम डज नॉट अप्लाई टू, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज। तो अगला क्वेश्चन है जी, लास्ट वन, अंडर कंपनीज एक्ट कॉम्बिनेशन मस्ट बी नोटिफाइड इफ, तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर ए, एसेट एक्सीड 2,000 करोड़ वर्ल्ड वाइड, टर्नओवर भी हो सकता था अगर 6,000 करोड़ होता। तो इसी के साथ हमारे ये 75 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ के क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इन एमसीक्यूज में से में कुछ एमसीक्यूज आपको पेपर में शायद दिख जाएं। तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से देना, अच्छे से एमसीक्यू को अच्छे से करना जी। अगर एमसीक्यू आपके अच्छे हो गए तो आप पेपर में पास जरूर होगे, और वैसे भी ग्रुप थर्ड में फाइनल में
कॉर्पोरेट और इकोनॉमी लॉ के एमसीक्यू सही होने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि बहुत औखे टफ ग्रुप है, ग्रुप थर्ड। तो बेस्ट ऑफ लक जी, थैंक यू, बाय।